Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I Achal Singh welcoming you all once again to your GK class. So students, we have done some of the chapters and some of the topics of our GK, and today we are going to start with some new topics and the interesting ones also. Okay, so let's begin with this topic. Before this starting the topic, I would just like to say a few words that beta, I have got calls from most of you that some of you are not मतलब कि मैम आज का मैम कितना हो गया है, क्या करवाया है बेटा. आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियोज फ्रॉम द लास्ट 1.5 month and it is very hurtful that you are not watching it. Okay, the teachers are paying their मतलब hard work for you all, for you all, मतलब आपके लिए इतना काम कर रहे हैं and most of you are not watching the video, so kindly watch the video. ओके, सो दैट कि जो आपको भी जो नॉलेज है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स या ईवीएस की ही पढ़ने की जरूरत है. कंप्यूटर्स भी एंड जीके इज ऑल्सो, बट कंप्यूटर एंड जीके इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सब्जेक्ट. कल को आपके जो परसेंटेज है इसकी वजह से भी डाउन जा सकती है कि नहीं. ओके, सो जस्ट वॉच द वीडियो and do the needful whatever you want, and if you are having any doubt, so you can ask me in the online session. Okay, so let's begin with the topic now. The first one is, the topic is in conversation. Okay, so the given at page number 56. So everybody kindly open your books at page number 56 in conversation. In conversation, given at page number 56. In conversation. Okay, the spelling is a little bit wrong. I'll just change it. Let me write it again. In conversation. किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इन कॉन्वर्सेशन मीन्स कि जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है. ओके, सो काइंड ऑफ ये रिडल नहीं कह सकते आप, बट एक जैसे कि हम किसी की चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं. सो दिस इज द टॉपिक. ओके, द फर्स्ट वन इज try to guess what is being talked about in these sentences and write the answers in the blanks. Okay, try to understand कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी के जो हमें आंसर्स एंड ब्लैंक्स में लिखने हैं. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली आफ्टर अ वीक ऑफ रेन, सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक. तो देखिए, इट आप देख रहे हो कि थोड़ा बोल्ड लेटर्स में मोटे से ब्लैक कलर में लिखा हुआ है. तो इट जिसकी ये बात हो रही है कि वो बहुत ही तेज चमक रहा था, बहुत दिनों के, एक हफ्ते की बारिश के बाद ये बहुत ही तेज चमक रहा था, तो हमने पिकनिक पे जाने के लिए डिसाइड किया. ओके, और ये एक अच्छा दिन था, तो ये बहुत तेज चमक रहा था, तो इसीलिए हमने आज के दिन पिकनिक जाने के लिए तैयार किया. पूरे एक हफ्ते की बारिश के बाद हमने इसको आज देखा है और ये बहुत तेज शाइन कर रहा है. So what are they talking about? They are talking about the sun. They are talking about the sun. सूरज की बात हो रही है, सन की, कि एक हफ्ते की बारिश के बाद जाके हमें सन दिखा है, और इस सन में, इस ब्राइट डे में हम we are going for a picnic. Okay, so here we are talking about the sun. They are talking about the sun. So the answer is sun. That is सूरज. Okay. Moving next to the second one, the director shot it entirely in a remote valley. When it was screened, it has received many awards. Okay, the next thing they are talking about is, जो एक डायरेक्टर है उसने इसको शूट किया था एक रिमोट वैली एरिया में, कि उसकी जितने भी सीन्स हैं वो कहाँ शूट हुए, एक रिमोट वैली. रिमोट वैली मीन्स कि जहाँ पे ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी ना हो, बहुत ज़्यादा लोग रहते ना हो, कोई जल्दी आता जाता नहीं है, दैट इज़ अ रिमोट वैली. तो डायरेक्टर ने इस चीज़ को एक ऐसे एरिया में शूट किया है जहाँ पे कोई जल्दी आता जाता नहीं है, कोई रहता नहीं है. ओके, और जब इसकी स्क्रीनिंग हुई, जब इसको दिखाया गया, तो इसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते. And it has won many awards. When it was screened, it won many awards. So here they are talking about a film, a movie.
एक मूवी की बात हो रही है कि इस मूवी के जो सीन्स हैं, तो इट जो यहाँ पे इट है वो किसके लिए यूज हुआ है? इट इज यूज फॉर अ मूवी और अ फिल्म। जो ये मूवी है ये एक रिमोट वैली में, रिमोट एरिया में जहाँ पे कोई नहीं आता, दैट इज नोन एज रिमोट एरिया, वहाँ पे शूट किया गया। और जब इसकी स्क्रीनिंग हुई, जब इसको दिखाया गया, मूवी थिएटर्स में दिखाया गया, तो इसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। लोगों ने इसको इतना पसंद किया कि इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। सो दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिल्म, अ मूवी। द आंसर इज फिल्म। यू कैन राइट द मूवी और फिल्म, जो मन आपका आए वो आप लिख सकते हैं, नॉट एन इश्यू। थर्ड, the third one is he had been waiting the whole day for it to ring, but when it did he rushed it to pick it up. Okay, वो उसके बजने का पूरे दिन से इंतजार कर रहा था। he was waiting for it to ring whole day, मतलब वो पूरा दिन इसके बजने का इंतजार कर रहा था, और जैसे वो बजा वो भाग के गया और उसने उसे उठा लिया, उसने पिक कर लिया। Okay, so he was waiting for the whole day for it to ring. When it did, जब वो बजा, he rushed to pick it up, वो भाग के गया उसे उठाने के लिए। तो वो किसकी बात हो रही है? Here they are talking about the phone, the telephone, the phone. Okay, वो सुबह से फोन का इंतजार कर रहा था, फोन के बजने का इंतजार कर रहा था। He was waiting for some important call. एंड जैसे ही उसको कॉल सुनाई दी, उसकी रिंग सुनाई दी, वो भाग के गया उसको उठाने के लिए, मतलब फोन को उठाने के लिए। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द फोन। द आंसर इज फोन, PHONE, फोन। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द फोन। मूविंग नेक्स्ट टू द फोर्थ वन, its lens is very sophisticated and it took some wonderful photos with it, and I took some wonderful photos with it. जो इसका जो लेंस है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही लग रहा है इसको हल्की सी भी चोट नहीं लगनी चाहिए, ऐसा है। इसका जो लेंस है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, और इससे मैंने बहुत सारी सुंदर सुंदर वंडरफुल पिक्चर्स भी खींची हैं। सो किसके बारे में बात हो रही है? पिक्चर्स हम किससे क्लिक करते हैं? वी क्लिक पिक्चर्स विद कैमरा, चाहे वो मोबाइल का कैमरा हो या नॉर्मल कैमरा हो, DSLR हो, कोई भी हो, साइबर शॉट हो, कोई भी हो। सो देखिए, इट्स लेंस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। जिसका लेंस होता है, कैमरा होता है, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, बहुत ही नाजुक होता है, और इससे मैंने बहुत सारी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल जो पिक्चर्स है वो क्लिक की है। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द कैमरा, दे आर टॉकिंग अबाउट द कैमरा। आंसर इज कैमरा, CAMERA, कैमरा। So here they are talking about the camera, CAMERA, camera. Clear? So this is the answers of your first 4 questions. The first one is sun, second is fill, third is phone, and the fourth is camera. Clear? So should I erase it? You can just pause the video and write the first 4 solutions. Okay, moving next to the fifth one. It was so strong that it blew the electricity pole down. Okay, वो इतना तेज या इतना ताकतवर था कि उसने एक बिजली के खंबे को भी गिरा दिया। ओके, वो इतना तेज या इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने बिजली के खंबे को भी गिरा दिया। It was so strong that it blew the electricity pole down. So, किसके बारे में बात हो रही है? देखिए, टॉकिंग अबाउट द विंड, द तूफान की बात हो सकती है, हवा की बात हो सकती है कि वो हवा इतनी तेज थी, इतनी स्ट्रांग थी कि उसने बिजली के खंभे गिरा दिए। कहते हैं ना कि रात को आंधी में बिजली के खंभे गिर गए। सो द विंड इज सो स्ट्रांग दैट इट ब्लू द इलेक्ट्रिसिटी पोल ऑफ। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द विंड। किसके बारे में बात हो रही है? विंड के बारे में। सो द आंसर ऑफ योर फिफ्थ क्वेश्चन इज विंड, WIND, विंड। Sixth one. It has been aching all day. My dentist said it needs a filling. ये सारा दिन दर्द होता रहा और मेरे डेंटिस्ट ने बोला कि इसमें फिलिंग करनी पड़ेगी। ओके, देखिए डेंटिस्ट की बात आ गई। सो डेंटिस्ट के पास हम किस लिए जाते हैं? वी गो फॉर
मतलब इफ वी आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग आवर टीथ देन वी गो टू डेंटिस्ट। अगर हमारे दांत से हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? जो स्पेशलिस्ट है, टीथ का स्पेशलिस्ट होते हैं, दैट इज द डेंटिस्ट। सो जब मैं ये सारा दिन दर्द कर रहा था, आई वेंट टू द डेंटिस्ट एंड ही रिकमेंडेड मी कि दैट इट्स नीड अ फिलिंग होती है ना दांतों में, जब किसी में गैप आ जाता है तो फिलिंग इज नीडेड। ओके, सो दैट वहां पे किसी भी तरह का कोई कैविटी या कुछ ना हो। ओके, सो हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द टीथ या टूथ। ओके, मतलब दांत में कभी नहीं, मोस्टली जो हमारी जो जॉ होती है उसमें होती है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टूथ। हम टूथ के बारे में, अपने दांतों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो सारा दिन इतना ज्यादा दुख रहे थे कि आई वेंट टू द डेंटिस्ट एंड ही रिकमेंडेड मी दैट इट नीड्स अ फिलिंग। इसमें फिलिंग की जरूरत है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टूथ। दांतों की बात करें, सारे दांतों की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द टूथ। TOOTH, tooth. Moving next to the 7th one. She kicked it hard and it went straight into the goal. उस लड़की ने उसको इतनी जोर से लात मारी कि वो सीधा जाके गोल में गिरी, ये गोल हो गया। ओके, शी किक्ड इट हार्ड एंड इट वेंट स्ट्रेट इनटू द गोल। उसने इतनी जोर से उसको लात मारी कि वो सीधा जाके गोल में गिरी। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल, कि फुटबॉल को उस लड़की ने इतनी जोर से लात मारी कि वो जाके सीधा गोल के अंदर, जो होता है ना फुटबॉल का गोल होता है, उसके अंदर घुसी। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल। सो शी किक्ड इट सो हार्ड दैट इट डायरेक्टली वेंट इनटू द गोल। सो दैट इज फुटबॉल। इसके बारे में बात हो रही है, फुटबॉल। FOOTBALL, फुटबॉल। Moving next to the 8th one. It is the best one in town. I regularly borrow books from there. ये इस शहर में सबसे बेस्ट चीज है। ओके, दिस इज द बेस्ट थिंग इन द टाउन एंड मैं यहाँ से डेली है जो कुछ बुक्स हैं जो बोरो करके इशू करवा के या बोरो करवा के लेके आता हूँ, मतलब उधार लेके या बोरो करके या इशू करके लेके आता हूँ। इट इज़ द बेस्ट इन द टाउन, ये शहर में सबसे अच्छी है और मैं यहाँ से डेली कुछ बुक्स हैं जो बोरो करके इशू करवा के लेके आता हूँ। तो बुक्स कहाँ से बोरो करते हैं? क्या आपको कोई दुकानदार कहेगा किराए पे ले जाओ और ऐसा करना अगले साल वापस दे देना? क्या कोई शॉपकीपर देगा? नो। ओके, इशू कहाँ से करवाते हैं? आपके स्कूल में भी आप है दैट यू इशू दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द लाइब्रेरी। दे आर टॉकिंग अबाउट द लाइब्रेरी की बात हो रही है बेटा। लाइब्रेरी सिर्फ स्कूल्स में नहीं होती, शहरों में भी होती है। यहाँ पे भी है बनारस में। ओके, शहरों में लाइब्रेरीज होती है जहाँ पे उसके मेंबरशिप कार्ड बनवा के आप वहाँ के मेंबर बन सकते हो और आप चाहो तो वहाँ बैठ के रीड कर सकते हो और चाहे तो वहाँ से बुक्स लेके आप इशू करवा सकते हो। सो आगे आपको मेंबर बनना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज द बेस्ट इन द टाउन। जरूरी नहीं है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ही लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी बहुत जगह होती है। ऐसे नॉर्मली भी पब्लिक लाइब्रेरीज भी होती हैं, ओके, जहाँ पे आप जाके बुक इशू करवा सकते हो, बट उसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ का मेंबर बनना पड़ेगा बाय पेइंग सम अमाउंट। ओके, सो here they are talking about the library. It is the best one in the town and I can borrow books from there. Okay, that is a library. That is a library. LIBRARY, library. So here they are talking about the library. So the answer of question number 5 to 8 is given here. The 5th one is went, 6th is tooth, 7th is football and the 8th one is library. Okay, moving next to the 9th one. Before that I should erase it. The 9th one is it fell heavily all night but by morning everything around was white. We celebrated a white Christmas. Okay, ये रात भर गिरती रही और इतनी ज़्यादा गिरी कि जब हम सुबह उठे तो हर तरफ ये वाइट नज़र आ रही थी और हमने एक वाइट क्रिसमस सेलिब्रेट किया। ओके, इट वॉज फॉलिंग हैविली ड्यूरिंग ऑल नाइट। वो रात भर इतनी ज़्यादा गिरी कि सुबह जब हम उठे दैट हमने देखा कि हमारे चारों तरफ वाइट ही वाइट है और उस दिन क्रिसमस था तो हमने एक वाइट क्रिसमस सेलिब्रेट किया। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे?
बर्फ की बात हो रही है, स्नो की बात हो रही है कि रात भर इतनी स्नो हुई, दैट जितनी हैवीली स्नोफॉल हुई कि जब हम सुबह उठे तो हर तरफ स्नो ही स्नो थी। और उस दिन क्रिसमस था, इसलिए हमने एक व्हाइट क्रिसमस क्या है सेलिब्रेट किया। ओके, सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द स्नो, बर्फ, स्नो पड़ती है ना बर्फ, दैट इज स्नो, SNOW, दैट इज स्नो। रात भर इतनी ज्यादा स्नो गिरी कि सुबह जब हम उठे तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। और इसलिए हमने, चूंकि उस दिन क्रिसमस था, तो हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया, एक व्हाइट क्रिसमस सेलिब्रेट किया। मूविंग नेक्स्ट टू द 10th one, that is the last one of this topic. I always use it to look up the meaning of difficult word or when I am in doubt about how to use a word. Okay? सो वो कह रहे मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ जब मुझे किसी भी मुश्किल शब्द का मीनिंग ढूंढना होता है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, या जब मुझे कोई डाउट होता है कि इस शब्द को मैं किस तरह यूज़ करूँ। So I always use it to look up meaning of a difficult word and when I am in doubt about how to use a word, और कैसे किस वर्ड को यूज़ किया जाए। ओके, अगर आपको कोई टिपिकल वर्ड दिखता है तो आप सबसे पहले उसका मीनिंग कहाँ ढूंढते हो? वी फाइंड इट इन द डिक्शनरी। So here they are talking about the dictionary. So I always use it to look up the meaning of a difficult word and or when I am in doubt about how to use a word, या किसी वर्ड को किसी तरह यूज किया जाए तो उसके लिए भी मैं उसमें देखता हूँ। So here I am talking about the dictionary. Here I am talking about the dictionary. So write down the 10th answer, that is dictionary. DICTIONARY, that is dictionary. So here they are talking about the dictionary. Clear? This is the 10th one, and the answer of your 9th and 10th question is no and the dictionary. Okay, so with this the topic of in conversation is completed. Okay, so this was our page number 56 in conversation. Clear? Moving next to the next topic that is given at page number 60. So everybody kindly open your books at page number 60, that is Indian authors. So here we are going to talk about some Indian authors. कुछ ऐसे authors क्या होते हैं? Those who write the books, जो books लिखते हैं, जो writers होते हैं, उनको authors बोला जाता है। Okay? So here we are going to talk about some different Indian authors जिनकी अलग अलग कुछ पॉपुलर, जैसे कि जो हमारा पिछला टॉपिक था वो भी ऑथर्स से रिलेटेड था, बट सम ऑफ देम वर इंडियन, सम ऑफ देम फॉरनर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज टोटली रिलेटेड टू इंडियन ऑथर्स। ओके, जो उनकी बुक्स हैं हमें बताना है, अलग अलग बुक्स के नेम दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। ओके, सो एवरीबडी काइंडली ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 60, दैट इज इंडियन ऑथर्स। Indian authors given at page number 60. So इसमें इस चैप्टर में हम बेटा अलग अलग जो ऑथर्स है, राइटर्स है, इंडियन राइटर्स, उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अगर कुछ जो बुक्स है अगर उनके बारे में मुझे स्टोरी पता ही, देखिए आई एम नॉट अ बुक लवर, ठीक है, मुझे इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ने की वो नहीं है, बट जिनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, जस्ट गिव एन आइडिया। और कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता है, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू, बट सम ऑफ द बुक्स आई नो एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज कुली। द कुली जो मूवी, जो सॉरी द मूवी, द कुली जो बुक है वो किसने लिखी है? इट इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। So the author of Kuli book is Mulk Raj Anand. The answer is Mulk, M-U-L-K, Mulk Raj Anand. The answer of Kuli book is Mulk Raj Anand. So देखिए बेटा ये कुली बुक है, इसमें एक स्टोरी है। एक हिमाचल में एक जगह आपने कांगड़ा नाम सुना होगा, तो वह कांगड़ा के एक लड़के की स्टोरी है जो है मुन्नू नाम है उसका। ओके, सो इसमें क्या होता है कि वो बहुत ही गरीब होते हैं, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाता। सो वो क्या सोचता है कि लेट्स गो टू मुंबई, एंड ही जस्ट केम टू मुंबई, ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी है जीने के लिए
अच्छे पैसे कमा सके। उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल होती है कि ही वॉज नॉट एबल टू ईट, मतलब वो एक टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सो वो ही थॉट कि अगर उसे अपनी लाइफ अच्छी बेटर करनी है, सो ही केम टू मुंबई एंड टू वर्क टू गेट सम मनी, टू अर्न सम मनी, और ताकि वो अपनी लाइफ थोड़ी बेटर बना सके। बट व्हेन ही वाज जस्ट लिविंग इन द मुंबई, तो उसको बहुत सारी हैं जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ओके, मतलब वो मतलब इतनी अलग अलग प्रॉब्लम से वो फेस करता है। उसकी जो बॉडी है काम कर, मतलब वो इतना काम करता है बट उसकी बॉडी है जो उसका साथ नहीं देती, मतलब वो अपनी हाथ से ज़्यादा, अपनी बॉडी से ज़्यादा मेहनत करता है, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। उसको बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है ताकि वो अपनी लिए लाइफ थोड़ी सी ईजी बना सके। ओके, सो ये द करेक्टर ऑफ द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज मुन्नू। इट इज रिटन इन हिंदी, इट इज मतलब ये जो स्टोरी है ये जो मुल्क राज आनंद ने लिखी है। दिस इज स्टोरी इज अबाउट अ बॉय हुज नेम इज मुन्नू एंड ही केम टू मुंबई टू अर्न सम मनी, बट वाइल लिविंग इन मुंबई ही फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो ये पूरी स्टोरी, ये बुक है, ये पूरी ये नॉवेल है, ये उसकी स्टोरी लिखी हुई है कि दैट हाउ ही सर्वाइव्ड उतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में। वो मुंबई में कैसे सर्वाइव करता है, कैसे अर्निंग्स करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, बट सबसे बड़ी चीज़ दैट वो हार नहीं मानता। वो ही जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग टू गेट टू अर्न मनी सो दैट ही कैन लिव अ गुड लाइफ। Okay, so the author of the Kuli novel is Mulk Raj Anand. Okay, second one, Train to Pakistan. Train to Pakistan. This book is written by Khushwant Singh. आपने खुशवंत सिंह का नाम सुना होगा. He is a very famous Indian author. The name of who has written the book Train to Pakistan. इंग्लिश में इसको ट्रेन टू पाकिस्तान नाम, हिंदी में बोलते हैं पाकिस्तानी मेल, कि पाकिस्तान को जाने वाली एक गाड़ी, ठीक है, जैसे पाकिस्तानी से पंजाब मेल होती है वैसे पाकिस्तान मेल। ओके, तो ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड एक्टर, इंडियन ऑथर। इनकी जो ये स्टोरी है ट्रेन टू पाकिस्तान, अगर आपने गदर मूवी देखी है तो थोड़ी बहुत उसी से रिलेटेड है, नॉट द कम्प्लीटली, मैं उसकी बात नहीं कर रही, जस्ट टॉकिंग लिटिल बिट। सो जैसे गदर मूवी है वैसे ही इसकी भी स्टोरी है कि बिफोर पार्टीशन, जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन नहीं हुई थी, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, सो जो बॉर्डर पे जो हिंदू मुस्लिम्स एंड सिख हैं, ये तीनों आपस में मिल के रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे। बट जब पार्टीशन के बाद क्या हुआ, दैट मुस्लिम्स हैव टू मूव टू द पाकिस्तान। जो मुस्लिम्स थे उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा, और हिंदूज और सिख्स हैं उनमें भी मतलब बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो गए थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई थी, जिसके मतलब ये पार्टीशन की वजह से जिनको उनको सेपरेट होना पड़ा एक दूसरे से, और जिसकी वजह से बहुत खून खराबा हुआ, बहुत लड़ाई झगड़े, मतलब रोज ट्रेन भर भर के जाती थी, मतलब जो भी लोग इधर से उधर जाना चाहते थे, जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे या हिंदुस्तान में। सो दिस स्टोरी इज कम्प्लीटली अबाउट दैट, एंड इन बिटवीन देयर इज अ लव स्टोरी ऑल्सो। सो ये पूरी स्टोरी एक जो गदर एक स्टोरी है, जो मूवी है उससे रिलेटेड है, मतलब नॉट एक्जैक्टली द सेम स्टोरी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द आइडिया। सो ऐसे ही एक पार्टीशन से पहले की एक स्टोरी है, ये पार्टीशन के वक्त की एक स्टोरी है। ओके, सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज ट्रेन टू पाकिस्तान एंड द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज खुशवंत सिंह। क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड वन, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। एक मतलब इसका मतलब है कि जिस इंसान को कोई नहीं जानता उसकी ऑटोबायोग्राफी। ओके, सो द मीन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, कि जिस इंसान को कोई नहीं जानता उसकी एक ऑटोबायोग्राफी, एक ऐसे हिंदुस्तानी की बायोग्राफी जिसको कोई नहीं जानता। ऑटोबायोग्राफी मतलब उसने अपने, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, अपने खुद के, जैसे मैं अपने ऊपर एक बुक लिखूंगी अपनी पूरी लाइफ की, मैं कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से पढ़ी, क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सब कुछ, जैसे मैं ऑटोबायोग्राफी, मैं अपने बारे में पूरी स्टोरी लिख रही हूँ। ओके, सो वैसे ही एक स्टोरी लिखी है निराज सिंह चौधरी ने। निराज सिंह चौधरी, his name is, the name of the author is Niraj Singh Chaudhary, or Niraj Singh Chaudhary, and he has written a story, an autobiography by an unknown Indian. Okay, so the author of this story is Niraj Singh Chaudhary. Niraj, N-I-R-A-D, Niraj C Chaudhary, C-H-A-U-D-H-A-R-Y, Niraj Singh Chaudhary. ओके,
तो देखिए नीरज सिंह चौधरी की जो ये स्टोरी है इसमें क्या है कि सॉरी जो ऑटोबायोग्राफी है इसमें इन्होंने अपनी खुद की स्टोरी लिखी है कि कहाँ से ये कहाँ ये पैदा हुए थे। तो ही वॉज बोर्न इन सम किशोर नगर, जस्ट सेकेंड, किशोरगंज। ओके और उन्होंने जो ये स्टोरी अपनी ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी थी एट द एज ऑफ 50, व्हेन ही वाज 50 हैज रिटन दिस स्टोरी। इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी ऑटोबायोग्राफी बाय ऑफ एन अननोन इंडियन। तो इन्होंने ये स्टोरी जब ये 50 ईयर्स के हुए तब इन्होंने लिखी थी। इसमें इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी लिखी है कि जब वो पैदा हुए इन किशोरगंज, जो कि आज के टाइम पे दैट प्रेजेंटली इट इज इन बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में है आज। ओके कि वो कैसे पैदा हुए, ये प्री इंडिपेंडेंस जो हमारी प्री पार्टीशन प्री इंडिपेंडेंस से पहले की पूरी स्टोरी है। अंग्रेजों के टाइम मतलब जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी ये स्टोरी उसके बारे में है कि जब उस टाइम पे पैदा हुए थे कि इनकी जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मतलब इनकी जो पूरी लाइफ थी थ्रू आउट दैट पीरियड वो क्या थी, क्या क्या ये प्रॉब्लम्स फेस की थी, इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी उसके ऊपर लिखी है। तो ओके सो द नेम ऑफ दिस का जो नेम है बड़ा ही अलग सा था। सो इट हैज वॉन सेवरल अवार्ड्स ऑल्सो। सो द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज नीरज सिंह चौधरी। क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द फोर्थ वन, द मालगुडी डेज। ओके तो देखिए आपकी क्लास 3 में या क्लास 4 में भी आपने किया था मालगुडी डेज। दिस स्टोरी इज रिटन बाय R.K. Narayan. The author of this story is R.K. Narayan. R.K. Narayan. He is the author of Malgudi Days. ओके ये कोई एक नॉवेल नहीं है जिसके अंदर पूरी एक स्टोरी चलती है। एक्चुअली इसके अंदर 32 स्टोरीज हैं, 32 अलग अलग स्टोरीज हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय हुज नेम इज स्वामी। ओके और उसके फ्रेंड्स के बारे में है जो उनके अलग अलग मतलब अलग अलग किस्से हैं। ओके सो ये 32 स्टोरीज में ये पूरी एक बुक बनी हुई है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज R.K. नारायण। इसके ऊपर बेटा बहुत सारे जो टीवी सीरियल्स भी बने हुए हैं R.K. द मालगुडी डेज के ऊपर। ओके द ऑथर ऑफ दिस मालगुडी डेज इज R.K. नारायण। नेक्स्ट द शैडो लाइन्स। The shadow lines. Fifth one is shadow lines. These are the answer of first four. The fifth one is fifth. Who is the author of shadow lines? The shadow lines. The author of this the book The Shadow Lines is Amitabh Ghosh. Amitabh Ghosh. The author of the book Shadow Lines is Amitabh घोष। ये भी एक प्री इंडिपेंडेंस स्टोरी है कि मतलब ये इसमें मतलब ग्रैंड मदर, 2-3 कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट 2 कैरेक्टर्स हैं कि वो अपनी जो फैमिली है एक तरह से जो रहती है इकट्ठी एक जगह पे। और मतलब एग्जैक्टली मेरे को स्टोरी नहीं पता है कि दिस फैमिली इज अबाउट अ ग्रैंड मदर एंड हिज सन्स और ब्रदर्स रिलेटिव्स कि वो एक जगह पे रहते हैं, लेकिन रहते रहते उनके घर के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है जहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर्स इस साइड तो कुछ उस साइड चले जाते हैं। तो एक दूसरे को स्टोरीज सुनाते हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ऐसी कुछ स्टोरी है। आई डोंट नो द डिटेल ऑफ दिस स्टोरी। ओके सो द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज द शैडो लाइन्स and this story is written by Amitabh Ghosh. The author of this book is Amitabh Ghosh. Moving next to the 6th one, the Palace of Illusions. The Palace of Illusions. So is the author of the book The Palace of Illusion. The author of this book is Chitra Banerjee Divakaruni. The author of this book is Chitra Banerjee Divakaruni. Okay, the name of the book is, book का नेम क्या है? The Palace of Illusions. The author is चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी She is the author of the book The Palace of Illusions. Okay, moving next to the 7th one. 7th है The Inheritance of Loss. The Inheritance of Loss. Who is the author of this book? The Inheritance of Loss. The author of the Inheritance of Loss book is Kiran Desai. Kiran
Desai. K-I-R-N. Kiran Desai. She is the author of the book The Inheritance of Loss. Moving next, The Room on the Roof. The Room on the Roof. Who is the author of the book The Room on the Roof? That is Ruskin Bond. The author Ruskin Bond is also an Indian author. Okay, so he is the author of the book The Room on the Roof. छत वाला कमरा. Okay, the author of this book is Ruskin Bond. R-U-S-K-I-N. Ruskin Bond. Okay, so these are the answers from question number 5 to 8. Moving next to the 9th one, Midnight's Children. Midnight's Children. Who is the author of the book Midnight Children? The author of this book is Salman Rushdie. The author of the book Midnight Children is Salman Rushdie. Salman Rushdie. R-U-S-H-I-D-E. Salman Rushdie. 10th one, The Immortals of Meluha. The Immortals of Meluha. Who is the author of the book The Immortals of Meluha? He is Amish Tripathi. Amish Tripathi. Amish Tripathi. Okay, so these are the various names of Indian authors who have written various famous books, and they have won many awards also for their writings. Okay, so these are some famous Indian authors. So I hope you have enjoyed learning about them. कुछ के बारे में जिनके बारे में आपको बताया. Okay, so with this I am ending our today's session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody, have a good day.